गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग माइकोड नाम के एक फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करेंगे। माइकोड एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसकी सहायता से आप लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसका यूएसपी ये है कि ये डेटाबेस को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। इसके साथ एक डेमो ऐप जनरेटर आता है जिसको आप लोग यूज करके एप्स को जनरेट कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशंस आप लोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके किस तरह से एप्स को फ्रॉम स्क्रैच बनाया जा सकता है। इस वीडियो का पर्पस होने वाला है टू लर्न टू राइट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन यूजिंग अ न्यू फ्रेमवर्क। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं यहाँ पर MS SQL सर्वर सर्च करूंगा और SQL सर्वर को डाउनलोड करूंगा। आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट हम लोगों को यहाँ पर SQL सर्वर ऑन प्रीमिसेस पर क्लिक करके इस फॉर्म को भर के डाउनलोड कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इस फॉर्म को भर देता हूँ। मैंने फिनिश कर दिया जल्दी से इस फॉर्म को और यहाँ पर आप देख सकते हो SQL सर्वर मेरा डाउनलोड हो चुका है जिसको मैं अब इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिक, कस्टम, डाउनलोड मीडिया। मैं बेसिक पर क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट पर करूंगा तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर इंस्टॉल SSMS पर क्लिक करूंगा। और SSMS क्या होता है? SSMS होता है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिसकी सहायता से हम लोग सारे काम करने वाले हैं। इसको डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड के बाद इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ये बेसिकली मैनेजमेंट टूल होता है SQL सर्वर के लिए। आप लोगों को SQL सर्वर के अंदर नया सर्वर बनाना है, यूज़र बनाना है, क्वेरीज चलानी है, ये सभी काम आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अगर आप लोग वेल इक्विप्ड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और जल्दी से माई कोड पर आएंगे जिसकी सहायता से हम ऐप बनाएंगे अपनी। अब यहाँ पर मैं जल्दी से सारी ऑथेंटिकेशन वगैरह की जो सेटिंग्स हैं उनको इनेबल कर दूंगा ताकि हम लोग एक नए रूट यूज़र की सहायता से इस SQL सर्वर इंस्टेंस से कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं रीस्टार्ट करूँगा अपना SQL सर्वर। तो मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाऊँगा। इसका नाम मैं रखने वाला हूँ हैरी, HARRY। और इसी के साथ साथ मैं ओके पर क्लिक करूँगा और इसके बाद इससे कनेक्ट करने के लिए मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें इनेबल करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर रूट और रूट करके पासवर्ड बना रहा हूँ, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड रूट। अगर आप लोग कोई भी सीरियस एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुनना, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप लोगों के लिए। लेकिन मैं भी यहाँ पर रूट से ही काम चला रहा हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पर ये सारे इनेबल कर देने एक एक करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। और इनको इनेबल करके बेसिकली क्या होगा कि आप लोग ईजिली ऑथेंटिकेट कर पाएंगे इस डेटाबेस से। तो अभी यहाँ पर जो डेटाबेस का सेटअप है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली माई कोड के गिटहब पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको एक एक करके एग्जीक्यूट करूँगा। तो आप देखो, सबसे पहले हमको ग्लोबली इंस्टॉल करना है यो को। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे ग्लोबली जो हमारा पावर है उसको। इसके बाद ग्रंट को भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो एक एक करके इन तीनों को इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल -- ग्लोबल यो और इसके बाद पावर को इंस्टॉल करेंगे। और मैंने देखा यहाँ पर ग्रंट भी यूज़ हो रहा है क्योंकि ग्रंट से हम लोग फाइनली पब्लिश कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो इसीलिए हम लोग ग्रंट को भी इंस्टॉल करेंगे। तो यो इंस्टॉल हो रहा है, इसका वेट करते हैं। और जैसे यो इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद हम लोग पावर को और ग्रंट को इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल -g पावर BOWER और इसके बाद ग्रंट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। वो भी हम ऐसे ही करेंगे, npm इंस्टॉल -g ग्रंट। तो यहाँ पर ग्रंट को भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रंट को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, हम इस डायरेक्टरी को एज एन npm प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए कमांड होता है npm init -y से आप लोगों को एक एक करके सारे सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता है। यो को मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट दैट्स फाइन। आप लोग बस इंश्योर करना कि यो ग्रंट और पावर ग्लोबली इंस्टॉल्ड हूँ। इसके बाद इस npm प्रोजेक्ट में हम लोग जनरेटर माई कोड नाम का ये पैकेज जो है इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल जनरेटर माई कोड जो कि इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड पैकेज है। तो ये मैंने इंस्टॉल किया और इसको इंस्टॉल करने से मैं यो माई कोड करके अपनी एप्लीकेशन का स्केलेटन बना पाऊंगा। तो अपनी एप्लीकेशन का स्केलेटन बनाने के लिए मुझे यो माई कोड लिखना पड़ेगा। एक बार ये हो जाए इसके बाद मैं यो माई कोड लिखकर अपनी एप्लीकेशन का स्केलेटन बनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करूंगा यो माई कोड लिखकर। यो माई कोड मैंने लिखा। यहाँ पर कुछ सवाल मुझसे पूछेगा, जैसे कि ये पूछ रहा है मुझसे अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओ। मैंने एंटर मारा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में चुन लेता हूँ, हैरी चुन लेता हूँ अभी इस डेमो के लिए। फिर बाकी वाई करके ओवरराइट करूँगा। बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, इसने जो क्वेश्चंस पूछे मैंने वाई करके एंटर मार दिया। और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये एक बॉयलर प्लेट मेरे लिए जनरेट कर रहा है। तो इसने जो है सारी फाइल्स जनरेट कर दी हैं। अब ये npm इंस्टॉल कर रहा है, कुछ पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। इन द मीन टाइम मैं यो माई कोड एप्लीकेशन को कॉपी कर लूँगा क्लिपबोर्ड में ताकि मैं टॉप लेवल राउट्स बना पाऊँ। और जैसे ये गो थ्रू कर जाएगा मैं यो माई कोड एप्लीकेशन चला दूंगा। तो यहाँ पर अब मैं यो माई कोड एप्लीकेशन चला दूंगा। आप राइट क्लिक करके या तो इसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग सिंपली टाइप कर लो यो माई कोड एप्लीकेशन, एंटर मारोगे जैसे ही
आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, कह रहा है कोड फॉर डेटाबेस। मैं इसको मेन ही रखता हूँ अभी। एंटर मारूंगा, सर्वर नेम को मैं लोकल होस्ट करूँगा, डेटाबेस नेम मेरा हैरी था जो कि मैंने अपना कॉन्फ़िगर किया था। यूज़र नेम पासवर्ड हैरी था। फिर इसके बाद मेरा जो डिफ़ॉल्ट स्कीमा है उसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। यहाँ पर JS SQL सर्वर ड्राइवर को चुन लूँगा। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा हैरी पे और न्यू क्वेरी पर जाऊँगा और यहाँ पर हम एक नई क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हम डेमो के अंदर जाएंगे अपनी इस एप्लीकेशन में और इसके अंदर आप लोग को ये वाली फाइल दिख रही है सेटअप SQL server.sql। इसके कंटेंट को आप लोग कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके एग्जीक्यूट ऊपर दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना और ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हम ये डेमो ऐप बनाने वाले हैं इसके सारे जो डेटाबेसेस वगैरह हैं, टेबल्स वगैरह हैं, वो बन जाएगी। एंड फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एक नया पेज बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया मेटा डेटा बनाऊंगा जो कि बेसिकली एक पेज के करस्पॉन्डिंग होता है। तो मैंने यहाँ पर यो माई कोड मेटा डेटा चला दिया। ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैंने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेमो एप्लीकेशन में 3 फील्ड्स दी हुई हैं, ID मैनकाइंड, वाई मैन और एन मैन। मैं ये तीनों की तीनों जो की फील्ड्स हैं उनको पेस्ट कर दूंगा तो इस टेबल में ये 3 फील्ड्स बन जाएंगी। और यहाँ पर आप जैसे ही क्लाइंट में जाओगे ना और मेटा डेटा के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर मैंडेट के अंदर एक मेटा mandate.js मिलेगा। इस फाइल के अंदर आप जाओगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसको हमको ओवरराइट करना है। अब यहाँ पर ही क्या करता है, एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर देता है, लेकिन आप लोग इस बॉयलर प्लेट कोड को चेंज कर सकते हो। आप इसके अंदर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेट न्यू रो नाम से एक फंक्शन है जिसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। ये फंक्शन है एक न्यू रो लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो सैम्पल एप्लीकेशन है उसका कोड यहाँ पर डाल दूंगा जो कि गिटहब में दिया हुआ है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर सेट डिफ़ॉल्ट्स को भी ओवरराइट कर दूंगा। तो मैं सर्च करता हूँ सेट डिफ़ॉल्ट्स और यहाँ पर इसको भी ओवरराइट कर दूंगा, कॉमा लगा दूंगा वापस से, यस। फिर सिमिलरली मैं डिस्क्राइब कॉलम्स को भी ओवरराइट कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्क्राइब कॉलम्स को भी यहाँ पर मैं ओवरराइट कर दूंगा। ये रहा हमारा डिस्क्राइब कॉलम्स, इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ओवरराइट कर दूंगा। एंड यस वी हैव डन इट। अब यहाँ पर क्रिएट टेबल वाला कमांड मुझे नहीं चलाना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने चला ली थी एक क्वेरी स्टार्टिंग में जिसने सारी टेबल्स हमारे लिए बना दी थी। अब मैं एक और पेज बनाऊंगा सिमिलरली यो माई कोड मेटा डेटा लिखकर। इसका नाम मैं डेमो एप्लीकेशन में से लिखूंगा मैंडेट डिटेल। फिर सिमिलरली यहाँ पर डेमो एप्लीकेशन में जिस तरह से लिखा हुआ है मैं इसका एक डिस्क्रिप्टिव नेम डाल दूंगा। मैं हैरी डाल देता हूँ, हैरी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, हैरी 2 डाल देता हूँ। फिर की फील्ड्स यहाँ पर आप देखो जिस तरह से सैम्पल एप्लीकेशन में लिखी हुई हैं, ID मैनकाइंड, वाई मैन, एन मैन और रो नंबर, ये मैं डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे ही आओगे दोबारा से मेटा डेटा में, आप देखो कि यहाँ पर एक नया पेज बन चुका है और इसका नाम है मैंडेट डिटेल। और यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर इन अ वेरी सिमिलर वे मैं ये सारे फंक्शंस को पेस्ट कर दूंगा जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक एक करके सारे फंक्शंस मैं चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं ये वाला फंक्शन चेंज करूंगा और डिस्क्राइब कॉलम्स के अंदर ये जो लॉजिक लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर दूंगा। फिर इसके बाद इन अ वेरी सिमिलर वे मैं एक नया पेज बनाऊंगा यो माई कोड मेटा डेटा। यहाँ पर फिजिकल टेबल का नाम मैंडेट काइंड रखेंगे, इसके बाद नथिंग करेंगे, हैरी 3 कर दूंगा इसको। और इसके बाद यहाँ पर की फील्ड्स जो दी हुई हैं उनको मैं एंटर करूंगा जो कि हैं ID मैनकाइंड। इन अ वेरी सिमिलर वे यहाँ पर डिस्क्राइब कॉलम्स को मैं कट करके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देखो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं कॉपी करके इसको। तो बेसिकली ओवरराइट कर रहे हैं ये डिस्क्राइब कॉलम्स नाम के मेथड को। तो यहाँ पर मैंने इसके लॉजिक को जो है पूरा रिप्लेस कर दिया है। अब हम लोग बनाने वाले हैं एक और पेज और अपना वही कमांड हम लोग यूज करेंगे यो माई कोड मेटा डेटा। यहाँ पर हम लोग मैंडेट व्यू रखेंगे इसका नाम, फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव नेम देंगे। डिस्क्रिप्टिव नेम मैं इसका हैरी 4 कर देता हूँ। की फील्ड्स के बारे में पूछ रहा है और मैं इसमें दे दूंगा ID मैनकाइंड, वाई मैन और एन मैन जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये चलाने के बाद आप देखो यहाँ पर हम ये वाला जो डिस्क्राइब कॉलम्स है इसको हम ओवरराइट करेंगे। यहाँ पर ये मैंडेट व्यू था तो यहाँ पर मैं ओवरराइट कर दूंगा। इसको सर्च करता हूँ और इसको ओवरराइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर हम लोग यो माई कोड मेटा पेज चलाएंगे। हम यहाँ पर मेटा पेज जैसे चलाएंगे तो एक पेज बनेगा और यहाँ पर मुझसे टाइटल पूछ रहा है पेज का, तो मैं यहाँ पर टाइटल डाल दूंगा पेज का। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसका नाम प्रोडक्ट्स रख देता हूँ। फिर टेबल और व्यू नेम मुझसे पूछ रहा है, इसका नाम मैंडेट रख देता हूँ और इसके बाद मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। सिंबॉलिक नेम फॉर द पेज को मैं डिफॉल्ट कर दूंगा। नहीं ये डिटेल पेज नहीं है तो नो कर दिया मैंने।
एंड हमारा पेज जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो एक एम्प्टी HTML फाइल यहाँ पर जनरेट होती है mandate default.html नाम से। तो आप देख सकते हो mandate default.html नाम से एक एम्प्टी फाइल जनरेट हो रही है। इस फाइल के अंदर हम ये कोड डाल देंगे। तो बेसिकली ये हम स्टेप बाय स्टेप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं जो कि इन्होंने बताई हुई है। इन अ वेरी सिमिलर वे हम अपनी एप्लीकेशन को भी बिल्ड कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क की सहायता से। तो यहाँ पर देखो डेमो ऐप में से मैं ये 4 फाइल्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ डेटा सेट के अंदर। तो मैंने इसको डेटा सेट के अंदर पेस्ट कर दिया इन जावास्क्रिप्ट फाइल्स को। इन अ वेरी सिमिलर वे हम एक और पेज बनाएंगे। इसका नाम दे देते हैं प्रोडक्ट डिटेल ही दे देता हूँ इसका नाम प्रोडक्ट डिटेल। फिर इसके बाद इसका नाम मैंडेट डिटेल और इसके बाद हम यहाँ पर डिटेल लिखते हैं और यस ये एक डिटेल पेज है तो इसको यस कर देंगे और यहाँ पर इसकी HTML यहाँ पर डाल देंगे जैसे कि हमने पहले डाली थी। तो मैं यहाँ पर मैंडेट डिटेल में आऊंगा और इस एम्प्टी HTML को पॉपुलेट कर दूंगा। इसके बाद हम एक नया यूजर बनाएंगे npx grunt add यूजर का इस्तेमाल करके। ये यहाँ पर मुझसे टेबल का नाम पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, फिर इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। जो भी यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों ने अपने MS SQL में डाला हुआ है वो आप लोग डाल देना और ग्रंट पब्लिश कर देना। जैसे आप ग्रंट पब्लिश करोगे आपकी ऐप पब्लिश हो जाएगी, ये कनेक्ट करेगी आपके MS SQL डेटाबेस से। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सर्वर लिस्टिंग ऑन पोर्ट 54471। जब आप लोकल होस्ट कोलन 54471 में आओगे आपकी एप्लीकेशन चल गई है। आप यहाँ पर सेम यूजर नेम पासवर्ड डाल दो और मैं कहूँगा सेम ही रखो इस यूजर नेम पासवर्ड को जो आपने MS SQL में रखा है ताकि आप भूलो ना पासवर्ड। ये बाय डिफॉल्ट इटालियन दिखाता है लेकिन आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये फ्रेमवर्क चल गया है। अब ये जो डेमो ऐप है वो इटालियन में इसलिए इटालियन आप लोगों को दिख रही है, वरना आप लोग अपनी इंग्लिश ऐप भी इससे बना सकते हो और यहाँ पर अब CRUD ऑपरेशंस हम लोग बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था माई कोड जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने का फ्रेमवर्क है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।